हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस सलार को 13 दिन 13 डेज जो है ये बॉक्स ऑफिस पर कंप्लीट हो चुके हैं और टोटल फाइनल कलेक्शन क्या आई डे नंबर 13 की, साथ साथ में क्या ऑक्यूपेंसीज रही और बात करेंगे कि सलार 2 का जो हाइप है भाई अभी से उसको लेकर के क्या न्यूज आ रही है, सलार 2 को लेकर क्या न्यूज आ रही है, सब कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। चैनल को कर लो सबसे पहले सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सलार 2 के बारे में। कल से ही रिपोर्ट्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही हैं। हमने एक इंटरव्यू के बारे में बात करी थी जो प्रभास का इंटरव्यू था जो उन्होंने दिया टू इंडिया टुडे, और उन्होंने काफी सारी चीजें जो है वो बताई हैं अबाउट सलार 2। इसकी स्टोरी जो है वो लिखी जा चुकी है। अब बात करेंगे हम थोड़ा सा यहाँ पर और थोड़ा पीछे जाते हैं, सलार की ही बात करते हैं कि जब ये फिल्म सलार जब रिलीज हो रही थी, जिस वक्त पे सलार की डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा था, आपको याद होगा उस वक्त पे ना यूजुअली क्या होता है जब फिल्में बन रही होती हैं तो कहीं से लीक्स आ गई, कोई फोटो आ गई, कोई सॉन्ग के बारे में न्यूज आ गई, लिरिक्स पता चल गए, लेकिन सलार का कंटेंट इतना प्रोटेक्टेड था कि मतलब कह लो दिसंबर से पहले तक, अभी रिलीज के टाइम से पहले तक हमारे पास सलार का कोई भी एक आध बस पिक्चर लीक हुई थी और कुछ भी नहीं था। इतना जबरदस्त तरीके से प्रशांत नील ने कह सकते हो किलेबंदी करके रखी थी कि कोई ऐसे आ नहीं सकता सेट्स पर, कोई ऐसे लूजली आकर पिक्चर्स, कोई फोन नहीं लेके जा सकता। ऐसे कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स जो है ये थे और ये वर्थ इट थे। द वेट वाज वर्थ इट। जिस तरीके की स्टोरी रेवलेशन हमारे को सलार में देखने को मिलती है, दैट टेल्स अस अ लॉट अबाउट द फिल्म मेकिंग एंड हिज विजन। किस तरीके से उन्होंने कहानी को डेवलप किया और कितने अंडरटोन्स हैं, कितने ज्यादा कहानियों की ब्रांचेस हैं, ट्राइब्स की ब्रांचेस हैं, वो सब चीजें जो है ना वो लिटरली है वर्थ द प्रोटेक्शन है। एंड उस वक्त पे ये बातचीत भी चल रही थी कि भाई सलार में जो है प्रभास का डबल रोल होने वाला है, जिसमें देवा का रोल जो है वो है एक तो, और दूसरा सलार का रोल है। लेकिन मैं उस थ्योरी से कभी भी मुझे इत्तेफाक नहीं रहा, क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं यार, कहानी जो है वो यही देवा ही आगे चल के सलार बनेंगे, और वही कहानी में हमने देखा भी है फिल्म में कि वही आगे चल के होता है। तो ये मुझे कहना था कि भाई जब कहानी इतनी प्रोटेक्टेड थी, सोचो सलार 2 जिसकी कहानी लिखी जा चुकी है, जिसके ऊपर काम शुरू हो चुका है, वो कितना ज्यादा इन डेप्थ उसमें इंफॉर्मेशन होगी, कितना इंफॉर्मेशन रिच होगा वो जो कंटेंट होगा वो। एंड उसके क्लाइमैटिक सीक्वेंस के बारे में भी बात जो है वो पूछी गई कि क्या सलार पार्ट 1 की तरह, सीज फायर की तरह ही सलार पार्ट 2 में भी एक्शन बहुत सारा होने वाला है। तो भाई एंड का जो क्लाइमैक्स होगा ना, जिसमें देवा वर्सेस मन्नार वर्धा जो है, वो देवा वर्सेस वर्धा वाले क्लाइमैक्स में कितना एक्शन होगा आप सोच सकते हो। मतलब जहां एक तरफ बहुत अच्छे दोस्त, जिगरी दोस्त हैं, वो आगे चल के एक दुश्मन बन जाते हैं, जानी दुश्मन बन जाते हैं, तो क्या होता है, खानसार पूरा का पूरा लाल होता ही होता है। ठीक है, वो तो होगा ही। और एक और जो न्यूज कल निकल के आई वो थी सलार 2 के रिलीज ईयर के बारे में। डेट तो नहीं आई है, लेकिन 2025 में 2025 में सलार 2 रिलीज होने जा रही है। तो यार ये फिल्म ना, जिसका अभी 2023 में ऐसा जलवा देखा है, अभी 24 मान लो शुरू के कुछ महीनों तक ना सलार का जो बुखार है ये उतरने नहीं वाला लोगों के दिमाग से, और फिर कुछ ही समय के अंतराल के बाद प्रभास की नेक्स्ट कल्कि आ जाएगी और उसके बाद आ जाएगी सलार 2। तो हाइप बहुत ही जबरदस्त बना हुआ है सलार 2 का। अभी से कह सकते हो कि अगर अभी भी ऑडियंस जो है कहानी में से कहानी अपनी कुछ थ्योरीज फैंस निकालते हैं, कई बार हमने ये भी देखा है कि फैन थ्योरीज बहुत जबरदस्त होती हैं, तो वो थ्योरीज जो है वो आगे चल करके नंबर्स को, सलार 2 के नंबर्स को इतना एस्केलेट करेंगी, जो हमने बाहुबली 1 और 2 में देखा था। जो बाहुबली 1 ने किया था, मुझे उस वक्त का भी टाइम याद है जब हमने बाहुबली रिलीज हुई थी, और जो उसका शोर मचा था ना, पहली पैन इंडिया कह सकते हो फिल्म उसमें प्रभास, और उसमें भी जो नॉर्थ की ऑडियंस है उसको धीरे धीरे समझ में आया था कि भाई जो फिल्म है ये बाहुबली, यू शुड गो एंड वॉच इट। और इसमें बहुत कुछ, इसमें एक्शन, इसमें अलग अलग कहानी, एक फिक्शनल वर्ल्ड माहेश्वती का होने वाला है। फिर लोगों को समझ में आया, फिर पार्ट 2 के लिए बहुत ज्यादा क्रेज हो गया था, क्योंकि वो एक ऐसे क्लाइमैक्स पे आके रुकी थी कि लोग ये सोचने लग गए थे भाई कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये नेशनल क्वेश्चन बन गया था। एंड देन बाहुबली 2 रिलीज, और उसके बाद एक बड़ा एक हाइप हमने देखा था। हाँ, फैंस का इस बार में ये कहना है सलार के बारे में कि जो बाहुबली 2 में राजमौली सर ने किया था, वो क्या किया था उन्होंने कि इनफैक्ट 1 में भी शायद ऐसा ही हुआ था, लेकिन उस वक्त तो हमको इतनी नॉलेज ही नहीं थी ना तेलुगु सिनेमा की, साउथ सिनेमा की, तो हमको पता ही नहीं है। लेकिन क्या हुआ था कि बाहुबली 2 में ना कोई भी प्रमोशन नहीं किया ज्यादा, सिर्फ जो कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट है उनके बिहाइंड द सीन्स वाले पिक्चर्स, बिहाइंड द सीन्स वाले वीडियोस यूट्यूब पर डालने शुरू किए थे। दैट वॉज इनफ, दैट वॉज मोर देन इनफ फॉर बाहुबली 2। वैसे भी किसी प्रमोशन की जरूरत ही नहीं थी उस फिल्म को तो, लेकिन हमने देखे थे कई सारे ऐसे बीटीएस सीन्स जिसमें कटप्पा का मेकअप हो रहा है, या कटप्पा जो है वो एक आध वो सीन्स कर रहे हैं, या हमने एक आध कोई सीन्स ऐसे भी देखे थे जिसमें हमने किच्चा सुदीप के साथ कोई सीन्स थे जो शुरू के कटप्पा के थे, जिनमें वो अपनी तलवार अपना वो दिखाते हैं, ठीक है, वो तलवारबाजी दिखाते हैं। सो कुछ ऐसे सीन्स हैं वो बाहुबली 2 के प्रमोशनल टाइम पे इस तरीके के बीटीएस रिलीज किए गए थे। और भी कई सारे थे जिसमें हमने देखा था कि प्रभास का जो लुक है वो कैसे तैयारी कैसे कर रहे हैं अपने अपने नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा भी था कि बाहुबली 2 में जो जिस तरीके का एक्शन प्रभास ने किया था, चाहे वो तलवारबाजी थी या वो शुरू के गाने में चीजें थी, वो सब
का पार्ट हमारे को देखने को मिला था। तो लोगों का ये फैंस का भी ये कहना है कि आपको यही सेम चीज ना सलार 2 में भी करनी चाहिए, सो दैट पीपल गेट अटेन्ड एंड एक्चुअली एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन जो इन डेप्थ, जैसे हम कहानी सब प्लॉट्स की बात करते हैं या कैरेक्टर्स की बात करते हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, तो उन कैरेक्टर्स से परिचित रहें लोग, उनके दिमाग में फ्रेश रहे कि ये राजा मन्नार है, ये राधा रमा थी तो राधा रमा का ये कैरेक्टर था और वो कैसे प्रिपरेशन हुआ था, या माँ का जो कैरेक्टर था, या जो सलार का जो देवा का कैरेक्टर था, या फिर वर्धा का कैरेक्टर था। मतलब इन कैरेक्टर्स के ऊपर बीटीएस कुछ बीच में आते रहे ना, मजा ही आ जाएगा। वैसे अगर होगा तो मजा ही आ जाएगा। बट यस, सो ऑल सेड एंड डन, सलार 2 ऑलरेडी एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट है। रिलीज से पहले ही इट्स गिवन वर्डिक्ट कि ऐसा करेगी। चलो बात करते हैं, सारी बातें हो गई यार। सलार 2 क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी तो इसमें पता नहीं मैं कितनी घंटों तक बात कर सकती हूँ, लेकिन वो सब चीजें चलती रहेंगी। पहले मैं आपको जरा नंबर बता दूं, कल क्या कुछ रहा। कल का तो भाई मैं आपको ये बताऊं कि जो भी हमारा प्रेडिक्शन है उससे आगे के ही नंबर्स आ रहे हैं। सलार के केस में नंबर जो है वो ताबड़तोड़ चल रहे हैं। और अगर ऑक्यूपेंसीज की बात करूं, मॉर्निंग शोज 16% तेलुगु 2D वर्जन में ऑक्यूपेंसी रही, आफ्टरनून 20% के आसपास की ऑक्यूपेंसी रही, इवनिंग में थोड़ा कम हो गया। यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि इवनिंग में एकदम से डाउन चला जाए। आपको याद है लास्ट वीक में ऐसा हुआ था कि पता नहीं अब ये थर्सडे को हुआ था किस दिन हुआ था, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि एकदम से सही चलते चलते ना इवनिंग जुप करके गिरी, फिर उठ गई, फिर नाइट शोज में ठीक हो गई। पता नहीं क्या हुआ था। उसी इवनिंग को भी ऐसे ही हुआ था। यहाँ पर भी इवनिंग शोज जैसे आफ्टरनून में 20% है, इवनिंग में सीधा 17% पे आ जाती है, 17.7%। नाइट शोज में फिर ठीक हो जाती है 18%, जो मैंने आपको बोला ही था कि गिरेगी भाई 18% तक आएगी, लेकिन मेरा था कि इवनिंग शोज में एटलीस्ट 20% तक तो रहेगी। बट कल तो कुछ हुआ ही है। बट शाम को जो है ऑडियंस का बिल्कुल ही मन नहीं था फिल्म देखने का। बट शहरों की अगर मैं बात करती हूँ तेलुगु 2D वर्जन की, तो हैदराबाद से 18.5% की ऑक्यूपेंसी, बैंगलोर 13%, चेन्नई 20%, विजयवाड़ा 10%, वारंगल 29, गुंटूर 33, वाइजैक 23.5, निजामाबाद 6.5, दिल्ली एनसीआर 20.5, मुंबई 31.6, करीमनगर 9.5, महबूब नगर 16.25, काकीनाडा 23.5% की ऑक्यूपेंसी कल रही। ओवरऑल अगर बात करें इस ऑक्यूपेंसी की, तो ये रही 18% की ऑक्यूपेंसी। 20% नहीं कर पाई, लेकिन 18% रही। 20-22% होता ना, मजा आ जाता सच में। लेकिन अभी भी मजे आ रहे हैं। और डे नंबर 13 की फाइनल लेटेस्ट एस्टिमेशन इज 5.25 करोड़। जी हाँ, 5 पॉइंट प्लस जो करोड़ है ये कलेक्शन हो चुकी है। और इसी के साथ टोटल इंडिया नेट कलेक्शन ऑफ सलार इन 13 डेज इज 373.57 करोड़। जी हाँ, 373.57 करोड़, करीब अब 400 करोड़ में ज्यादा दूरी बची नहीं है। लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि हम इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे 400 करोड़ का नंबर, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा है। अब 13-14 दिन कंप्लीट हो रहे हैं आज। सो आगे चल करके और बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं, काफी सारी न्यू रिलीजेस हैं यार अगले हफ्ते में, आप कह लो अगले से अगले हफ्ते में। तो मतलब लाइन लगी पड़ी है, और वो भी साउथ की। तो बहुत सारी रिलीजेस हैं। गुंटूर कारम हो गई, या अभी मतलब हनुमान हो गई। हनुमान के लिए लोग बहुत एक्साइटेड है वैसे, बाय द वे मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन स्क्रीन काउंट्स जो है अब कम होंगे। तो सलार के जो स्क्रीन काउंट्स है फिलहाल तो रिटेन तक चल रहे हैं। आगे चल के क्या होगा वो मैं आपको अपडेटेड रखूंगी। लेकिन आपका क्या कुछ कहना है इस कलेक्शन के बारे में और सलार 2 के एक्साइटमेंट के बारे में? आप कितने एक्साइटेड हो सलार 2 को लेकर? 2025 में आएगी फिल्म, लेकिन 2024 पूरा का पूरा सलार 2 का डिस्कशन चलेगा ही चलेगा, मुझे लगता है। क्या लगता है आपको इससे रिलेटेड, और क्या चीजें आपको लग सकता है कि सलार 2 में हमको और क्या देखने को मिलेगा? और कलेक्शन जो है सुनने के बाद आपका क्या रिएक्शन है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story